सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, लोग जल चढ़ा रहे, सूर्य आय नमः आदित्य। कुछ लोग अरे तो ढोंग कर रहे हो, अरे पागल कहीं के। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के पीछे कारण है। क्यों चढ़ाया जाता है सूर्य भगवान को जल? आप बताओ, सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाना चाहिए? चढ़ाते हो? नहीं चढ़ाते। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। क्या छोटू, तुम चढ़ाते हो सूर्य भगवान को जल? ये छोटू, क्या नाम है तुम्हारा? चढ़ाते हो जल सूर्य भगवान को? नहीं, बाप ही नहीं चढ़ा रहा है। हाँ, तुम चढ़ाते हो रोज? कभी कभार। इसीलिए बच्चा कभी नहीं चढ़ाता। बाप कभी कभी चढ़ा रहा है, बच्चा कभी नहीं। बेटा, यही संस्कार है और यही समय है। जल क्यों नहीं चढ़ाते बच्चे? जल चढ़ाना क्यों जरूरी है? सूर्य भगवान बुद्धि के देवता है। हनुमान जी बुद्धिमान है ना। हनुमान जी को पढ़ाया किसने? सूर्य भगवान। हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य। सूर्य भगवान के सामने खड़े होने से, सूर्य अर्घ देने से आपकी बुद्धि मजबूत होती है, विटामिन डी प्राप्त होता है। और सूर्य भगवान हमें इतना प्रकाश देते हैं, हाँ या ना? तो तुम चलो, इसलिए मत चढ़ाओ कि वो भगवान है और जल चढ़ाना चाहिए। अरे इसलिए चढ़ाओ कि वो आपको फ्री में प्रकाश देते हैं, तो कम से कम एक लोटा जल दे के उनका थैंक यू तो करो, धन्यवाद तो दो। ये कृतज्ञता व्यक्त करनी है। क्यों? आप बिजली जलाते हो ना, बिल देते हो ना, तो सूर्य भगवान इतना प्रकाश देते हैं, तो क्या लोटा भर पानी देकर थैंक यू नहीं कर सकते? विटामिन डी तो मिलेगा। जब जल चढ़ाते हैं तो सूर्य भगवान की किरणें उस जल से टकराकर जब आपके शरीर में पड़ती हैं, तो वो किरणें और एनर्जी से आपको भर देती हैं। इंद्रधनुष बनता है कैसे? बस वही इंद्रधनुष का काम कर जाती हैं। वो किरणें बहुत फायदेमंद होती हैं। और सूर्य भगवान है, लोटा भर जल चढ़ा के धन्यवाद। हे सूर्य भगवान, आप हमें इतना प्रकाश देते हैं। हमारी फसलों को प्रकाश ना मिले तो फसलें न होंगी। हमारे भारत में प्रकाश ना पहुंचे सूर्य का तो हाहाकार मच जाएगा। हे सूर्य भगवान, आपका धन्यवाद। हम भारतीय हैं ना, हम धन्यवाद देना जानते हैं। संस्कार है ये। हमारे भारत में सबसे बड़ी पूजा है सूर्य भगवान की। बिहार में छठ पर्व आता है दीपावली के टाइम। छठ पर्व में 3 दिन की 4 दिन की पूजा होती है सूर्य भगवान की। सूर्य अर्घ दिया जाता है। माताएं, बहनें, बेटियां, बुढ़े, बूढ़े, बच्चे सब उपासना है। दानवीर कर्ण भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाए बिना कभी कार्य नहीं करते थे। पहला काम सूर्य अर्घ। रिश्तों में खटास है तो गुड़ डाल करके जल चढ़ाना चाहिए ताकि रिश्ते मधुर होते हैं। तुम्हारा व्यापार मंदा चल रहा है, व्यापार में तरक्की नहीं है, पैसा चाहते हो तो कुमकुम डाल के रंगीन जल चढ़ाने से व्यापार मजबूत होता है सूर्य भगवान की कृपा से। ये सब सिखाओ, है ना? हमारे यहां धन्यवाद की प्रक्रिया है। सूर्य भगवान को थैंक यू। गाय की पूजा, दूध देती है ना, तो उसको माता कह के थैंक यू, सम्मान। हम भारतीय है ना भैया, हम थोड़ा पागल हैं। कैसे? हम आपका 1 लोटा जल लेंगे ना तो हम आपके ऋणी हो जाएंगे कि भैया आपने हमारी मदद की। तो गाय हमारे को दूध पिलाती है, हम ऋणी होते हैं, इसलिए उसे माता का सम्मान देते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे गाय तो जानवर है, क्या तुम्हारा जानवर माता हो सकता? वो हमारी भावनाएं नहीं समझती। गाय को हम माता क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय ने हमें मां के बाद दूध उसी ने पिलाया है। तो हमारे भीतर सम्मान देने की भावना है।
हम गाय को क्या दे रहे हैं? बोलो, तुलसी को माता का सम्मान दिया। पीपल ऑक्सीजन देता है, तो हमने दीपक जला के हाथ जोड़ के उसका, वृक्षों का सम्मान किया। लोग कहते हैं हिंदू पागल है, पीपल की पूजा करता। नालायक, पागल नहीं है, बड़ा वैज्ञानिक था हिंदू। दुनिया आज समझ पाई कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। हम सनातनी पहले से जानते थे, इसलिए पेड़ पौधों का सम्मान करते आए हैं, दीपक जलाते आए हैं। क्यों? पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का सम्मान कौन करता है? बोलो। आज वैज्ञानिक कह रहे हैं ना पेड़ बचाओ, हम तो पहले ही से पूजा करना मतलब सम्मान करना मतलब उसकी रक्षा करना। वैज्ञानिक कह रहे हैं पहाड़ बचाओ, हमारे गिरिराज जी हैं, कामतानाथ जी हैं, हम पहाड़ों की रक्षा करने वाले हैं। पहाड़ों ने हमें इतना कुछ दिया, पहाड़ों का इस धरती पर योगदान नहीं है? पानी बरसाने में प्रथम भूमिका पहाड़ों की और वृक्षों की होती है। वृक्ष ना हो, पहाड़ ना हो तो पानी नहीं बरसता। बोलो हाँ। फिर तो हम तो थैंक यू करते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगाकर। लोग कहते हैं पागल हो, पहाड़ की परिक्रमा लगा रहे। अरे हमारी भावनाओं को तो समझो, हम किस प्रकार के लोग हैं। हमारा ये भाव रहता है कि हम धन्यवाद, हम तुम्हारे ऋणी नहीं रहना चाहते, तुमने पानी पिलाया है, हम कोशिश करेंगे कि आपका ऋण चुकाएं। ये भावना हिंदुओं की है। नदी सारे किसानों को पानी देती है, वर्षों से देती चली। आज जब ट्यूबवेल नहीं थे, जब मशीनरी जमाना नहीं था, तब खेतों में फसल कैसे होती थी? बोलो। आज मशीन आ गई, ट्रैक्टर आ गया, तो तुम गाना गाने लगे ट्रैक्टर का। उस जमाने को देखो, जब ट्रैक्टर नहीं था तब बैल तुम्हारी खेत की जुताई करते थे। इसलिए हमारे यहां नंदी का सम्मान है। शंकर जी नंदी की सवारी करते हैं। क्यों शंकर जी नंदी की सवारी क्यों करते हैं? ताकि समाज को बताएं कि ये नंदी भी तुम्हारे पोषक हैं, इनका सम्मान करना। सदा से तुम्हारा खेत नंदी जोतता चला आया है। किसान का सबसे बड़ा सहयोगी बैल था। आज आधुनिकता आज आ गई ना। 100 साल पहले क्या करते थे तुम? तब भूखों मरते थे क्या? तब नंदी तुम्हारी खेत की लदाई जुताई करता था और तुम्हारे घर में अन्न आता था। आज मशीन आ गई तो उस नंदी को तुमने डंडा मार के निकाल दिया। आज नंदी बेचारे तड़प रहे हैं, पॉलीथीन खाने पे मजबूर हैं। ये नमक हरामी पहले नहीं थी। आज मशीनरी आ गई है, काम फास्ट हुआ है, लेकिन गौवंश को जिसने करोड़ों वर्षों से तुम्हारा पालन किया है, तुम्हारे बाप दादे परदादे उनके दादा उनके परदादा 100 पीढ़ी पीछे जाओ, तुम्हारी 100 पीढ़ियों का पेट गाय ने भरा है, तुम्हारी 100 पीढ़ियों का पेट बैल ने भरा है, तुम्हारी 100 पीढ़ियों की खेती बाड़ी में सहयोग गाय का था। यह बात सही है या गलत है? चाहे वो हिंदू था या मुसलमान था या सिख था या ईसाई था, सबके घर में गाय थी, सबके घर में बैल थे और बैलों से हल चलता था। क्यों जी, बात सही है कि गलत बोल रहे हैं? तो तुम्हारे 100 पीढ़ी तक का पालन किसने किया? बोलो। गाय बैलों ने। 100 पीढ़ी तुम्हारी, 1000 पीढ़ी तुम्हारी गाय का उपकार मानती चली आई है। और आज तुम्हारे शासन में, तुम्हारे होते हुए वही गाय कट रही है कत्ल खाने में। और तुम बता रहे हो हम बहुत इंटेलिजेंट, हम बहुत आधुनिक। जैसे गाय ने तुम्हारे पीढ़ी को बचाए रखा, आज उस गाय को बचाने का नंबर आ गया तो तुम भाग गए, एक गाय की सेवा ना कर पाए और अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो।
आज आधुनिकता के नाम पे तुम्हारे घर में गाड़ियों को रखने की जगह है, लेकिन एक गाय बांधने की जगह नहीं है। 50,000 का कुत्ता तुम्हारे घर में है, पर एक गाय नहीं है। भूल गए उस गाय का एहसान। आज तुम जिंदा हो तो गाय के बल पर। जब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, उस जमाने में उन्होंने एक नारा दिया था, एक दिन का उपवास करो, एक दिन का उपवास करो, क्योंकि भरपेट भारत में अनाज नहीं था। उस समय लोग, जब भरपेट अनाज नहीं था, तब गाय का दूध पीकर, घी पीकर, पहले के लोग एक एक गिलास घी पीते थे, हाँ या ना? पुराने लोग एक एक गिलास घी पीते थे। ये बात कितने लोग जानते हैं? जानते हो क्यों पीते थे? क्योंकि भरपेट रोटियां नहीं थी, क्योंकि अन्न की कमी थी, सिंचित नहीं था। जब तुम्हारे बाप दादे भूख के संकट से गुजर रहे थे, अनाज नहीं था, उस समय गाय ने अपना दूध और अपना घी पिलाकर तुम्हारे पूर्वजों को जीवित रखा था। और आज वही गाय कत्ल खानों में कट रही है। और तुम बहुत होशियार हो, कुत्तों के पीछे पड़े हो, कुत्ते गाड़ियों में घूम रहे हैं। इतने नमक हराम नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा नमक हराम नहीं होना चाहिए। तुम गाय का एहसान चुका कैसे पाओगे? है हिम्मत तो चुकाओ। गाय का एहसान तब चुकेगा जब तुम घर में गाय रखना सीखोगे। तुम्हारे घर में गाय है और यदि उसका बछड़ा हो जाता है तो तुम सोचते हो नंदी का क्या करेंगे? अरे जैसे गाय खाती है बैल को भी खवाओ। क्या खा रहा है वो? तुम्हारी पूरी दौलत खाए जा रहा है क्या? जब तुम्हारे ऊपर संकट था तब गाय ने तुम्हारा पेट भरा ना। आज गाय पर संकट है तो क्या तुम्हारा धर्म नहीं है कि तुम गाय की सेवा करो? आज गौवंश पर संकट है इस भारत में, क्या तुम्हारा धर्म नहीं है कि तुम गाय की सेवा करो? गौरी गोपाल गौशाला में ये दास अनिरुद्ध गायों की सेवा करता। हमारे यहाँ 50 कुत्ते को भी रोटी दो। हम ये नहीं कहते कि कुत्ते का अपमान करो, नहीं, जीव है, सबकी सेवा करो, पर उपकार तो देखो किसका था तुम्हारे ऊपर। कुत्ते का उपकार नहीं था। हाँ, कुत्ते का भी उपकार था, इसलिए हमारे यहाँ कुत्ते की भी आखिरी रोटी होती है। आखिरी रोटी किसकी? और पहली रोटी? पहले के जमाने में कुत्ते होते थे गांव में, गलियों में। क्यों होते थे? गांव में कोई जंगल का शेर घुस आता था, जंगली जानवर घुस आता था, तो कुत्ता भौंक भौंक के गांव वालों को सावधान करते थे। तो गांव वालों ने सोचा कि भाई ये कुत्ता हम लोगों का रक्षक है, तो कुत्ते को भी रोटी देना शुरू किया। उपकार मानते हैं कुत्तों का हम, इसलिए तो हमारे बुजुर्गों ने कुत्तों को रोटी दी, पहली आखिरी। आज भी हमारे घरों में, हिंदुओं के घर में ये परंपरा है, पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी। हम ऐसे हिंदू हैं, हम कुत्ते का भी एहसान मान रहे हैं, पर कुत्ते गलियों में अच्छे लगते हैं साहब। तुम्हारा मुंह चाटें अच्छा नहीं है। गाय घर के अंदर अच्छी लगती है, कुत्ता घर के बाहर अच्छा लगता है। उल्टा हो गया, गाय बाहर हो गई, कुत्ता भीतर हो गया। इसलिए व्यवस्था तहस नहस। मैं उस किसान को प्रणाम करता हूं जो किसान आज की आधुनिकता में भी अपने खेत की जुताई बैलों से कर रहे हैं। कम से कम उनके कारण कुछ बैल सुरक्षित तो हैं, कुछ गौवंश सुरक्षित तो है। पहले के जमाने में इक्का गाड़ी होती थी। मुंशी प्रेमचंद्र जी एक कहानी लिखते हैं, पंच परमेश्वर। किस किसने सुनी है? अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, खाला जान, हमारे पाठ में थी पंच परमेश्वर। उसमें इक्का गाड़ी का जिक्र किया है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी पुराने भारत का दर्शन है।
क्यों? मुंशी प्रेमचंद जी को जानते हो? बोलो। ये दुर्भाग्य है कि आज का यूथ मुंशी प्रेमचंद्र को भूल गया। गबन गोदान सफल उपन्यास लिखे हैं उन्होंने। उनकी कहानियों में पुराने भारत का दर्शन है। पहले के लोग फोटो नहीं खींच, आज आप लोग फोटो खींच के रखते हैं। फोटो नहीं है आज फोटो है। 100 साल पहले फोटो नहीं थी तो लोगों ने कहानियों में सब लिख दिया था कि आने वाली पीढ़ी समझ ले कि पुराना भारत कैसा था। हमारे भारत में इक्का गाड़ी चलती थी। नहीं जानना चाहो तुम्हें क्या मतलब पुराने इतिहास? क्या करना तुम्हें? जो व्यक्ति अपने इतिहास को नहीं जानता वो अपने अस्तित्व को मिटाएगा। इतिहास को जानिए, अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाओ। सर्वनाश हो जाएगा उनका जो अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखेंगे, जो इतिहास को नहीं जानेंगे। इतिहास में कही गई बातें हमारे और आपके लिए हैं। इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। पढ़ा करो इतिहास, पुरानी पुस्तकें पढ़ो। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां, पंच परमेश्वर, क्या बढ़िया उसमें न्याय। उस जमाने में कोर्ट कचहरी नहीं था, पंचायत होती थी, पंच होते थे और क्या न्याय होता था। उसकी एक झलक पंच परमेश्वर की कहानी में लिखी गई। इक्का गाड़ी समझते हैं आप? इक्का गाड़ी क्या होती है? इक्का गाड़ी समझते हैं? हाँ, घोड़ा गाड़ी में तो घोड़ा है। इक्का गाड़ी जो थी ना वो एक बैल से चलती थी। 2 बैल से चलो से बैलगाड़ी कहते हैं, छकड़ा कहते हैं। जिसमें एक बैल की जरूरत पड़ती थी वो इक्का आज भी गांव में कहीं कहीं देखने को मिलती। इक्का गाड़ी है ना। वो गाड़ियां थी, पहले के लोग यात्राएं करते थे। पुराना भारत था। मेरी इस सारी बातों का निष्कर्ष ये है, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गौ माता के बारे में सोचिए कुछ। आज किसान क्या करता है, जैसे उसका धान कटी, गेहूं कटती है ना, तो गेहूं की पराली में आग लगा देता है। सारी पराली, लाखों एकड़ की पराली जल जाती है। आपको पता है वो गेहूं की जो डंठल था, पराली थी, उससे भूसा बनता है और भूसा गाय का आहार है, भोजन है। और जब किसान उसको जलाएगा तो गायों को खाने का संकट पैदा होगा। आज बाजार में भूसा क्या रुपए किलो चल रहा पता है आपको? क्यों? भूसा क्या रुपए किलो है? 8 रुपए। 8 रुपए दिला देना हमें, अभी दिला दो हमें। किस जमाने में जी रहे हो? आज वर्तमान में भूसे की कीमत लगभग 12 से 15 रुपए किलो है। 12 से 15 रुपए किलो है। 8 रुपए तो सीजन में भी नहीं मिलता। सीजन में 8 रुपए के लगभग समथिंग मिलता है। अभी और आएगा, ये आने दो 1 महीने बाद भूसा 18 रुपए किलो तक जाता है। भूसा 20 रुपए किलो तक जाता है। भूसा गायों का भोजन। आज बड़ी बड़ी गौशालाओं में भूसा नहीं है, गाय पर संकट है। लेकिन किसको सुनाए? आपको अपने लिए लाखों खर्च करना अच्छा लगता है, करो, लेकिन ईश्वर ने पैसा दिया है ना, तो आप किसी गौशाला में भूसा जरूर भिजवाया करो। और किसानों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है
कि वो डंठल में जो आग लगाते हो मत लगाया करो, उसका भूसा बनवाकर किसी गाय आप ना जलाओ, आप बेचो। आप सारे लोग डंठल जलाए ना और भूसा बना के बेचें तो भूसों ने कुछ बचा रखा है। संत ना होते तो गाय ना होती, संत और ब्राह्मण ना होते तो भगवत गीता ना होती। आज यदि धर्म बचा है तो इन संतों ने ही बचा रखा है। तुमसे कहते हैं मां बाप की सेवा करो तो तुम कुछ करते हो, वरना यदि संत महापुरुष ना प्रवचन करें तो तुम्हारे पतन होने में टाइम ना लगेगा। वो तो संतों की बातों ने कुछ कंट्रोल कर रखा है। इसलिए संत सदा से समाज के हितैषी रहे हैं। आज संत लोग कहते हैं कि गाय के लिए सहयोग करो। आज देखिए वृंदावन में इतनी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, जिस गौशाला में 1 लाख गाय हैं, 50,000 गाय हैं। ये तुम्हारे बस का है? तुम एक गाय नहीं रख पा रहे हो तो कम से कम जहां गाय हैं वहां भूसे का सपोर्ट तो करो। मत दो पैसा, ट्रॉली भर भूसा भिजवाओ, गौशालाओं में भूसे का दान करो। मत दो पैसा, भूसा दोगे तो गाय जिंदा रहेगी, वरना गाय भूख से मर जाएगी। साधु कितना भीख मांगे, थक जाते हैं हम लोग भीख मांग मांग के, शर्म आने लगती है। लोग कहते हैं अरे इनका तो काम ही है मांगना। क्या करें? रोज के गायों की सेवा करो तो हम भूखे रह सकते हैं, गाय थोड़ी रहेगी। गाय को तो चाहिए ना। पहले गायों के नाम की हर गांव में गौचर भूमि होती थी। आज बता दो कहां बची गौचर? सारी भूमि किसानों ने कब्जा कर ली, सारी भूमि गौचर खत्म। गौचर भूमि थी तो गाय गौचर भूमि में बैठती थी, आज वो गाय सड़क में बैठने को मजबूर है। क्या गायों की भूमि आज के लोगों ने नहीं हड़प ली? बोलो। सरकार के रिकॉर्ड में देखिएगा आज भी गौचर भूमि पड़ी है, सरकार के रिकॉर्ड में तो है पर प्रेजेंट में नहीं है। आजकल सब रिकॉर्ड में दिखता है, कागजों में, प्रत्यक्ष कुछ नहीं। आज वो गाय गौरी गोपाल गौशाला में गाय है। क्या एक गाय को आप भूसा नहीं दे सकते? क्या एक गाय की आप सेवा नहीं कर सकते? क्या गाय को आप गोद नहीं ले सकते? सेवा करना है। किस गृहस्थी क्या है? आप अपने बच्चों का भी पालन करो, आप कमाओ। आप सरकार को टैक्स देते हैं ना, आपके टैक्स से सरकार चलती है। आप बच्चों को पढ़ाते हो ना, आपकी कमाई से बच्चे पढ़ते हैं। आप पत्नी को साड़ी ज्वेलरी लाके देते हो ना, आपके पैसे से पत्नी खुश होती है। आपके पैसे से घर का चूल्हा जलता है। तो साहब, गृहस्थी केवल अपने परिवार का पालन नहीं करता, गृहस्थी की जिम्मेदारी है कि तुम्हारे द्वार पर कोई संत आवे तो उसको भी भोजन देना है, तुम्हारे द्वार पे गैया आ जाए उसे भी रोटी देना है। गृहस्थी की जिम्मेदारी साधु से बड़ी है। गृहस्थी की जिम्मेदारी साधु संतों से बड़ी है। गृहस्थी के घर से सबका पालन होता है। भीख मांगने हम जाएंगे तो बताओ किसके घर जाएंगे? साधु के घर भीख मांगने जाएंगे। साधु के घर क्या मिलेगा? वो तो खुद लंगोटी में घूम रहा है। भीख मांगी जाएगी तो आपके घर में, और यदि अनिरुद्धाचार्य को आपके घर में भी यदि 2 रोटी नहीं मिली तो बताओ हम रोटी मांगने कहां जाएं? किसके द्वार पे मांगे? भिक्षा मांगना और मांग कर सेवा करना, ये परंपरा कोई आज की नहीं है, शुरू से रही है। बताओ, भगवान श्री कृष्ण पढ़ने गए थे सांदीपनी जी के यहां, तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा भिक्षा मांगते थे कि नहीं? बोलो बोलो, क्यों मांगते थे? क्योंकि सांदीपनी जी का जो गुरुकुल था
वो भिक्षा के बल पर चलता था। चेला भिक्षा मांग कर लाते थे, जो लाते थे माता बनाती थी, सूखा रूखा बच्चे खाते थे और गुरुजी पढ़ाते थे। क्यों मांगते थे? भगवान बुद्ध के बारे में सुना होगा कि वो भिक्षा मांगने जाते थे। भिक्षाम देही, बोलो हां। गौतम बुद्ध मांगते थे, सुदामा भिक्षा मांगते थे, बोलो हां। राम पढ़ने गए, राम भिक्षा मांगते थे। गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुवर। ये भिक्षा मांगने की परंपरा कोई आज की जोड़ी है? भिक्षा मांग क्यों रहे हैं ये तो सोचो। भिक्षा मांग कर साधु संत गाय की सेवा कर रहे हैं। तुम भिक्षा देना बंद कर दोगे, कौन सेवा करेगा गायों की? तुम तो फ्लैट में रहते हो, कर लो सेवा। संतों के पास ही आज गौरी गोपाल गुरुकुल है। वो गुरुकुल चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भिक्षा मांगना पड़ेगा आपसे। भैया भिक्षा दो, भीख दो, तब बच्चे यहां रहेंगे, खाएंगे, पढ़ेंगे। तुम नहीं दोगे भिक्षा तो यह गुरुकुल नहीं चलेगा। वैदिक मैं अनिरुद्धाचार्य मैंने भी गुरुकुल में पढ़ाई की और मेरे गुरुजी भिक्षा मांग मांग कर लाते थे। हम विद्यार्थी थे, हमें खिलाते पिलाते तब हम पढ़े और पढ़कर समाज की सेवा कर रहे हैं। हम बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। हम पढ़े गुरुकुल में तो हमारा भी धर्म है कि हम भी पढ़ाएं बच्चों को गुरुकुल में। गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चे स्कूल के पढ़े हुए बच्चों से कई गुना संस्कारवान होते हैं। गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चे स्कूल में पढ़े हुए बच्चों से कई गुना संस्कारवान होते हैं। मैं गुरुकुल में पढ़ा हूं इसलिए सभी माओं के पांव दबाता हूं। तुम स्कूल में पढ़े हो तो तुम अपनी माता के पांव दबाने में तुम्हें शर्म आ रही है, ये अंतर है। मैं गुरुकुल में पढ़ा तो मैं सबके पांव दबाता हूं। कोई भी गौरी गोपाल आश्रम में सभी माएं हैं, सबके पांव, मुझे कोई शर्म नहीं है सेवा करने में। और तुम अपनी मां के पांव नहीं पड़ते, घुटने पड़ते हो। तुम अपनी मां के घुटने छूते हो। तुम अपनी मां से पलट कर कहते हो तुमने हमारे लिए क्या किया है। अनिरुद्धाचार्य कभी अपने माँ बाप से नहीं कह सकता कि तुमने हमारे लिए क्या किया। जिस दिन कहूंगा उस दिन मैं मर जाऊंगा, मैं जब ये कहूंगा तो। ये मेरे गुरुकुल की शिक्षा है। आजकल का बच्चा कहता है ना माँ बाप तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये स्कूल का पढ़ा बच्चा कह सकता है, गुरुकुल का पढ़ा बच्चा कभी नहीं कह सकता। इसलिए संतों पर जो तुम दिन रात पानी पी पी के गालियां दे रहे हो, आप मतलब जो दे रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं। संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार। संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। आप वृंदावन आइए, गौरी गोपाल आश्रम आ जाइए, यहां आपको देखने को मिल जाएगा कि सेवाएं किसे कहते हैं। माताएं हमारी खुश, गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं, गाय की सेवा हो रही है, आप सबको भोजन मिल रहा है, हाँ या ना, कथा मिल रही है। एक बच्चा गुरुकुल में पढ़ा तो कितने लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। और आप स्कूलों में पढ़े हैं, बताओ आपसे कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। केवल आप अपने परिवार पालने में लगे हैं। सारी उम्र तुम्हारी जा रही है परिवार में। समाज के कितने काम आए, क्या भूमिका है आपकी समाज में। कम से कम कोई 2 रोटी मांगे तो कम से कम 2 रोटी तो दे दो। तुम गाना गाते हो, अरे कमा के खा नहीं सकते। अरे भीख मांगने की परंपरा पुरानी है। आप हमें भिक्षा नहीं देंगे तो फिर हमें व्यापार करना पड़ेगा, फिर हमें बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस करेंगे
तो फिर ये सेवाएं नहीं हो पाएंगी। एक काम होगा, या व्यापार होगा या सेवा होगी। ब्राह्मण भीख मांगे तो चुपचाप दे दो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण भीख मांग के खाएगा तो वो पवित्र रहेगा, वो पढ़ेगा और पढ़ाएगा। यदि वो बिजनेस में आ गया तो फिर शिक्षा कौन ग्रहण करेगा? वेदों की, पुराणों की। चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने की क्या जरूरत थी? खुद राजा बन जाते। चाणक्य खुद राजा क्यों नहीं बने? चंद्रगुप्त को क्यों राजा बनाया? क्योंकि चाणक्य शिक्षक थे, और शिक्षा, ब्राह्मण शिक्षा देता था समाज को। और जो लोग कहते हैं ना कि पढ़ाया नहीं सबको, अरे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पढ़ाया कि नहीं? ब्राह्मण शिक्षा पर सबका अधिकार था, है, और आज ब्राह्मणों पर यह आरोप लगाया जाता है कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चाणक्य ने पढ़ाया कि नहीं? चाणक्य के अंदर कोई भेदभाव था? शिक्षा पर समान अधिकार तब भी था, आज भी। ये केवल भारत में आपस में लड़ाने भिड़ाने कोई अंग्रेजों के द्वारा षड्यंत्र घोला गया। फूट डालो, शासन करो। ब्राह्मण पढ़ाएगा। सुदामा जी का गुरुकुल था, बच्चों को पढ़ाते थे, कोई शुल्क लेकर नहीं। पहले शिक्षा फ्री थी भारत में, पहले शिक्षा फ्री थी, कोई चार्ज नहीं। जब तक शिक्षा फ्री थी, जब तक शिक्षा में वेद और वेदांत था, तब तक माता पिता को बच्चे भगवान मानते थे। और जिस दिन से गुरुकुलों की शिक्षा खत्म हुई, उस दिन से बच्चे अपने मां बाप का सम्मान नहीं करते। इसलिए भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। भिक्षा दोगे तो सेवाएं चलेंगी, और सेवाएं बंद हुई तो क्या जिम्मेदारी आपकी नहीं कि आप 2 रोटी ना दे पाए? कौन सी दौलत मांगी थी तुमसे? कौन सी तुम्हारी प्रॉपर्टी मांग ली? द्वार पे आए हुए को भिक्षा जरूर देनी चाहिए। ना जाने किस रूप में कब तुम्हारे द्वार पे भगवान भिक्षा मांगने आ जाए। बामन भगवान भिक्षा मांगने गए थे राजा बलि के यहां। बोलो हाँ, बोलो। मांगा तो भिक्षा मांगने की परंपरा कोई आज की है? राजा बलि बोल देते बामन, कमा के खाओ जा, क्या भीख मांग रहे हो? इसलिए आप कमाओ। हे विधाता, हे ईश्वर, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हुआ कहता हूं कि मुझे इस लायक बनाना विधाता कि मेरे द्वारे पर कोई आवे तो मैं उसे पेट भर भोजन दे सकूं। हे विधाता, मुझे कथा सुनाता हूं, आपके लिए सही बातें करता हूं, आपको सही मार्गदर्शन करता हूं, और यही मेरी संपत्ति है। गुरु द्रोणाचार्य ने पढ़ाया तो पढ़ने वाले विद्यार्थी ने दक्षिणा दी के नहीं? एकलव्य से अंगूठा मांगा, मैं आपसे अंगूठा नहीं मांग रहा हूं। पहले के चेला गुरु जी से ज्ञान प्राप्त करते थे और बदले में अपनी मर्जी से क्या देते थे? दक्षिणा। ये दक्षिणा देने की परंपरा कोई आज की है क्या? तो ज्ञान पाओ तो दक्षिणा मतलब अच्छे कार्यों का सपोर्ट। अच्छे कार्यों का सपोर्ट नहीं कर सकते तो चलो मत करो, पैसे मत दो, आशीर्वाद दो, कम से कम संत समाज को गालियां तो मत दो भैया, गालियां तो मत दो। मत दो सहयोग, मत दो एक रोटी, गालियां तो मत दो। जो अच्छा कर रहा है उसे गालियां तो मत दो, अपमान तो ना करो। यदि आप
समाज के लोग अपमान करेंगे तो अच्छा करने वाले का मनोबल कमजोर पड़ता है। एक बार आप संतों के पक्ष में सोचते क्यों नहीं? संतों को बस जो मुंह आता है लोग गाली दे देते हैं, संतों को अपमानित कर देते हैं। एक बार सोचते क्यों नहीं कि वो संत आप समाज के बीच में ना होते तो तुम्हारी स्थितियां क्या होती? संतों ने व्यवस्थाएं बनाई। क्या तुलसीदास जी संत नहीं है? उनकी लिखी रामचरितमानस क्या समाज के काम नहीं आ रही है? क्या उनकी कही गई बातें समाज का भला नहीं कर रही हैं? क्या स्वामी विवेकानंद जी संत नहीं है? क्या उनके द्वारा कही गई बातें समाज को नया मार्गदर्शन नहीं दे रही हैं? क्या सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, मीराबाई क्या ये संत नहीं है? और इनके द्वारा कही गई बातें क्या समाज को आज भी मार्गदर्शन नहीं दे रही हैं? संतों का एहसान कैसे भुलाओगे रे भैया? कैसे ऋण चुकाओगे संतों का? गाली देकर चुकाओगे? कैसे ऋण चुकाओगे? इसलिए मेरी मां, संतों के प्रति श्रद्धा रखो। जो गलत है उसे गलत कहो। मैं गलत हूं तो आप गलत कहो, पर जो सही है उसे सही भी कहो। और आप भारत के लोग हैं, आप अपने लोग हैं, आप ही अपने साधु संतों को गालियां देंगे तो इन्हें संतों का सम्मान कौन करेगा? और ये संत कोई आपसे प्रॉपर्टी थोड़ी लिखवा रहे हैं कि तुम अपनी संपत्ति हमें दे ना। 2 रोटी की भीख मांग रहे हैं तो दे दो ना। क्यों? यहां इतनी गर्मी है, वो मैया पंखा झलका रही है तो एसी लगाना मजबूरी थी, तो एसी आपके लिए लगा है कि आप सब प्रेम से कथा सुने। आज की व्यवस्थाओं को तो बनाना पड़ता है ना, वो तो समय की रिक्वायरमेंट है। बोलो, नहीं करना पड़ेगा। ये सोफे इतने सारे रखे हैं काय के लिए? कि आपको बैठने में आराम हो। आपके घुटनों में दर्द है, आप नीचे नहीं बैठ पाते, तो आपको यहां बैठ के आप सुनिए। ये व्यवस्थाएं आपकी हैं, आपके लिए हैं। व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। आपकी गृहस्थी में 4 लोग होते हैं, आपके परिवार में 6 लोग होते हैं। संतों का परिवार बड़ा होता है। आप सब कौन हैं? हमारा परिवार है। आप तो 6 लोगों को भोजन बनाते हैं, परंतु हमारा परिवार तो आप सब हैं, तो आप सबका भोजन गौरी गोपाल में बनता है। आप आए हैं तो आप सबको भोजन कराना हमारा धर्म है। अब चाहे हम भीख मांग के कराएं या कैसे, हम चोरी नहीं करेंगे पर भीख मांग के कराएंगे, हम आपको भोजन कराएंगे। बस क्या गलत कर रहे हैं बताओ? इसमें कुछ गलत लग रहा है आपको? इसलिए अच्छे काम कर लो रे भैया। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना। दूसरों को क्यों बुरा कहते हो? हम स्वयं बहुत बुरे हैं, हम ठीक करें अपने को। कल भगवान ने गिरिराज जी का पावन दर्शन कराया। गोवर्धन 1 उंगली से गाय चराई, गाय की सेवा आप भी करना। एक दिन भगवान गोवर्धन को जब स्थापित करते हैं, उसके बाद उनके एक लीला हुई। भगवान पिता को वरुण देवता ले गए, छुड़ाया, सबको वैकुंठ का दर्शन कराया। वृंदावन की महिमा सबसे उत्तम है। अब देखो, आज भगवान का मन हुआ है रास रचाने का। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका,
वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः भगवान पिता रात्रि। भगवान आज रास रचाने का मन बना रहे हैं। किसका मन? आज भगवान ने गोपियों को बुलाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। निशम्य गीतम, आज भगवान ने क्लीम बीज मंत्र गाया, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। गोपियां काम कर रही थी। आज शरद पूर्णिमा की रात, शरदोत्फुल्य मल्लिका। आज रंतुम रमण करने का मन बनाया भगवान ने। योग माया मुपाश्रितः, राधा रानी का आश्रय लेकर आज गोविंद ने यमुना के पुलिन तट पर जो बांसुरी बजाई, श्याम सुंदर ने गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। आज भगवान ने सुंदर सी बांसुरी बजाई, गोपियों को बुलाया, आओ आओ आओ। गोपियां काम कर रही थी। क्या क्या? गोपियां काम कर रही थी। कोई दुहंत्यो भी अयो काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दौह रही थी, एक पोछा लगा रही थी, एक बच्चे को दूध पिला रही थी। बच्चे को वहीं छोड़ा, अभी पेट भरा नहीं था बच्चे का, छोड़कर दौड़ पड़ी कृष्ण की तरफ। सारा काम छोड़ दिया गोपियों ने, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण की। हाँ या ना? ये गोपियां काम से ज्यादा महत्व भगवान को देती हैं। अच्छा बताओ, काम ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान ज्यादा महत्वपूर्ण है? बोलो। कर्म, कर्म श्रेष्ठ है या धर्म श्रेष्ठ है? हाँ? कर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए कि धर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए? जोर से, जोर से। कर्म, आप बताओ। कर्म, आप बताओ। कर्म, धर्म, आप बताओ। कर्म, कर्म, धर्म, आप। कर्म, आप चश्मा वाले भैया। कर्म, ये दादाजी क्या कह रहे हैं? कर्म, धर्म। धर्म और कर्म दोनों में आप श्रेष्ठ किसे मानते हैं? क्यों दादाजी? कर्म, कर्म बोलो हाँ कि ना? कर्म और धर्म दो चीजें हैं। बहुत 80-90% लोगों ने कहा कर्म बड़ा है, 5-10% हैं कह रहे हैं धर्म बड़ा है। मैया को सुलाने से जगाओ, ये मैया है कि सुबक्कड़ है? ले मैया, सारी नींद तुम 4-6 साल की यहीं पूरी कर लो। 4-6 साल तक ना सोना, यहीं सो सारा। सुबक्कड़ मैया, तुम्हारी कोई बातचीत हुई क्या कुंभकर्ण से? हाँ? कोई संपर्क नंबर हो तो हमें भी देना, हम भी बात करेंगे कुंभकर्ण से। कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है भैया? आप बताओ, आप बताओ। लोगों ने बताया कर्म बड़ा, ज्यादा लोगों ने, कम लोगों ने बताया था। अब देखो आप लोग यहां गलती कर रहे हैं। आप गलती ये कर रहे हैं कि कर्म को
धर्म से ऊपर कर रहे हैं। यदि कर्म धर्म से ऊपर हो जाएगा तो फिर उत्तर दो। कसाई गाय काटता है तो वो अपना कर्म ही तो कर रहा है, क्या उसका कर्म सही है? कसाई गाय काट रहा है तो वो कर्म ही तो कर रहा है। शराबी शराब पी रहा है, पूछो क्या कर रहा? बोले मैं अपना कर्म कर रहा हूं। बकरा काटने वाला बकरा काट रहा है, क्या कर रहा? अपना कर्म कर रहा है। कर्म बड़ा कैसे हो सकता है? तो फिर कसाई का गाय काटना, क्या वो कर्म श्रेष्ठ है? बकरे का काटना कसाई के द्वारा, क्या वो कर्म श्रेष्ठ है? ये तुम्हारे पड़ोस में दुकान है चिकन की, मुर्गी मछली, रोज मुर्गी काट देता है, रोज मुर्गी के पंख नोच लेता है, कर्म तो वो भी कर रहा है, क्या वो कर्म श्रेष्ठ है? क्या वो कर्म धर्म युक्त है? बोलो। इसलिए कर्म कभी बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा तो धर्म ही होगा। धर्म के हिसाब से जब कर्म होगा तब वो कर्म श्रेष्ठ कहलाएगा। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो वो कर्म कैसे बड़ा होगा? समझ में आई क्या? आपने कहीं ट्रक के पीछे पढ़ लिया होगा कर्म ही पूजा है, वो सेंटेंस अधूरा है। कर्म ही पूजा है ये अधूरी बात है, कैसे पूजा हो सकता है? फिर तो जो हो रहा है कर्म ही तो हो रहा है। क्यों? कसाई क्या कर रहा है? गंजेड़ी क्या कर रहा है? गांजा पी रहा, वो अपना कर्म कर रहा है। तो कर्म पूजा है तो क्या कसाई का गाय काटना ये कर्म पूजा है? क्या मांस काटना, मांस पकाना ये कर्म पूजा है? ना जी, कर्म पूजा कैसे होगा भैया? कर्म पूजा नहीं होगा, धर्म ही पूजा होगा। धर्म युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जब तक उस कर्म में धर्म नहीं जुड़ता तो कौन सा कर्म? सत्कर्म कि असत कर्म? अच्छा कर्म कि बुरा कर्म? अच्छा और बुरा कर्म को कौन डिफाइन करेगा कि ये अच्छा और ये बुरा है? धर्म। धर्म बताएगा कि ये करो, ये ना करो। धर्म। इसलिए आप लोग गलती, आप बहुत अपने आप को होशियार मान लेते हैं एक बात रट के। इसलिए कहता हूं सत्संग बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे क्यों परेशान हैं? वो कर्म को ही पूजा मान रहे हैं। ट्रक की बात समझ ली उन्होंने, सत्य। अरे ट्रक के पीछे लिखने वाला कौन सा विद्वान था? उसने तो अपने मन में आया लिख दिया कर्म ही पूजा है। तो फिर बलात्कार, जो बलात्कार कर रहा है वो भी तो कर्म कर रहा है अपना। बोले ये तो पूजा चल रही है। क्या वो धर्म युक्त कार्य है? उत्तर दो। फिर पूजा कैसे हो जाएगी? पूजा नहीं हो सकता कर्म। हाँ, माता पिता के पांव दबा रहे हो, आप माँ बाप के चरण दबाने का कर्म कर रहे हो, तो वो कर्म पूजा है, क्योंकि वो धर्म युक्त है। आप किसी भूखे को भोजन देखने का कर्म कर रहे हो, तो वो कर्म धर्म से जुड़ा है, इसलिए वो कर्म पूजा है, क्योंकि वो धर्म से जुड़ा है। जो कर्म धर्म के अकॉर्डिंग होगा, धर्म के खूंटे पे कसा होगा, धर्म की कसौटी पे कसा हुआ कर्म ही पूजा है। यदि धर्म की कसौटी पे नहीं कसा तो वो कर्म पूजा क्यों बेटा? सही है। इसलिए कर्म किस कसौटी में कसा होना चाहिए? जोर से। अनिरुद्धाचार्य जो कर्म करता है वो धर्म की कसौटी में कस करके करता। मैं कोई भी धर्म के बिना कार्य नहीं करता। जो कार्य होता है वो धर्म की कसौटी पे। मेरी कोई भी बात, जो यहां सेवाएं चल रही, एक भी बात झूठी नहीं है। आप चेक कर सकते हैं। आप कितनी सारी आंखें हैं, अर्थात इतने लोग हैं उतनी आंखें, देख लो। मैं ऐसा नहीं करता कि मैं बताऊं कुछ, कहूं करूं कुछ। ना जी, बेईमानी तो सीखी नहीं।
धर्म की कसौटी होगी, फिर वो कर्म होगा तो वो कर्म आपका काम कर जाएगा, फिर वो कर्म पूजा बन जाएगा। तो अब बताओ, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कौन बड़ा? अभी क्या कह रहे थे? कर्म बड़ा। पल पल में बयान बदल रहे हो। हाँ, मिले हो तुम हमको इसी ही उम्र में, इसलिए बता रहे हैं। पहले मिलते तो पहले बताते। बदलाव लाएंगी ये बातें, विचारों का बदलाव, स्वभाव का बदलाव, जीवन का नजरिया बदलेगा, देखने का दृष्टिकोण बदलता है। संगत अच्छी हो तो सब अच्छा होता, संगत बुरी है सब बुरा होता। कैकेयी ने संगत कर ली मंथरा की, और अर्जुन ने संगत कर ली श्री कृष्ण की। दोनों को देखिए, संगत जिसकी आप करते हैं ना, आप वैसे बनते हैं। श्रेष्ठ जनों की संग, इसलिए हमारे भारत में गुरु होते हैं। श्रेष्ठ जनों को गुरु बनाइए और उनके बताए मार्ग पर चलिए, कामयाब हो जाएंगे। भगवान गोपियों को बुलाते हैं, सारी गोपियां अपना कर्म छोड़ती हैं कृष्ण के लिए, क्योंकि कृष्ण धर्म है। छोड़ छोड़ आई। भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम। सारी गोपियों का भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, आओ, यहां आओ। क्यों आई हो? आने का उद्देश्य, हेतु क्या है बताओ? गोपियों को भगवान पहले बुलाते हैं, आओ बांसुरी बजा के। तो जब आई, क्यों आई हो? आने का हेतु क्या है, उद्देश्य क्यों आई? गोपियां बोली, आपने बुलाया, हम चली आई। कैसे बताएं, आप बुलाए हो? भगवान बोले, हम तो बांसुरी बजा रहे थे। आई हो तो जाओ जाओ जाओ। गोपियों को भगवान ने कहा, जाओ। पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, पति भगवान है। जाओ सेवा करो अपने भगवान की। क्यों? पति क्या होता है? पत्नी कौन होती है? आप बताओ। पत्नी कौन? लक्ष्मी। और पति कौन? देवता। तो आप देवता हैं? आपकी पत्नी तो आपको देवता मानती है। कहां पत्नी आपकी? कौन है? मैया। देवता मानती है इनको? क्या मानती हो? हाँ? परमेश्वर। लो, देवता से बड़ा मानती है आपको। भगवान। जय हो भगवान जी की। वो तो अपनी जगह सही है, भगवान मानती हैं। आप बताओ, आप भगवान हो? भगवान के कोई आचरण, कोई लक्षण? हां, यदि पत्नी आपको परमेश्वर माने तो आप भी उस परमेश्वर की तरह बनने की कोशिश कीजिए। बन तो नहीं सकते हम लोग, पर अच्छे राह पर चल तो सकते हैं। क्यों? मेरी मां अनिरुद्धाचार्य कभी राम नहीं बन सकता, कभी कृष्ण नहीं बन सकता, लेकिन कृष्ण और राम के बताए मार्ग पर तो चल ही सकता है ना मेरी मां। हम ये कब कहते हैं कि तुम भगवान बन जाओ? भगवान के बताए उसूलों पर चलो। पति कैसा भी हो, कौन होता है? आप पति को क्या मानती हैं? परमेश्वर मानती हो? इस लायक है वो? फिर सही है। कहां है? नहीं आए? अब सोचो, वो आपके पास बैठे सुन रहे होते तो आपके प्रति और कितनी श्रद्धा जाग जाती। इसलिए कथा जोड़ी से सुनना चाहिए और अच्छा रहता है।
आओ भगवान। तो आप काहे पीछे चले गए? ये परेशान कर रही थी क्या? ऐसे ही पति पत्नी को साथ में कथा सुनना चाहिए। विंदास आपकी कहां जोड़ी? कहां ऐसे कर रहे हो भाई? घर पे है? चलो भगवान आप सबकी जोड़ियां बनाए रखें, सुखी रहें। हम तो बस जरा सी बात भगवान ने जो कही वो आपको समझा। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। यहां भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि पति कैसा हो। रामचरितमानस में भी ये बात लिखी है कि पति अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हूं पति करके अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति कैसा भी हो, शादी के पहले देख लो कि कैसा है। ये डिसाइड शादी के पहले करो, जान लो, परख लो, समझ लो सब। और शादी के बाद जैसा है, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा गरीब अमीर, जैसा है भगवान है। क्यों मेरी मां? आजकल शादी के पहले खोजबीन होती नहीं है और शादी के बाद पता चलता है कि तो एक नंबर का शराबी है, कबाड़ी है, फला है, फला। तलाक। शादी के पहले शोध करना चाहिए। पहले के लोग शादी के पहले शोध करते थे। रिसर्च कब करते थे? पहले के लोग शादी का प्रस्ताव लेकर जाते थे तो जिस लड़के से शादी होनी है उसके पास नहीं जाते थे, उस घर में नहीं जाते थे, पड़ोसियों के पास जाते थे। भाई साहब वो जितेंद्र कैसा है? अरे बोले तो एक नंबर का शराबी है। अच्छा, अरे थोड़ा सा काम था, पता चल जाता है कि लड़का कितने गहरे। पहले के पड़ोसी बहुत अच्छी भूमिका निभाते थे, होने नहीं देते थे शादी। जो आए सबको भड़का भड़का के। थोड़ा खोजबीन तो होनी चाहिए। लड़की के बारे में भी थोड़ा जानो। गांव वालों से पूछो कैसी है, मोहल्ले वाले से पूछो कैसी है, कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है। एक अच्छा डिसीजन लेना है तो एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। क्यों? रिश्ता एक दिन के लिए नहीं जुड़ता, सदा के लिए जुड़ता है। शादी के पहले आपको एक काम और करना चाहिए। आज के जमाने में बता दूं, कर लेना, काम आएगा। मेरी बात, सारी बातें करोड़ों की आप मान लो तो। शादी के पहले लड़की का और लड़के का ना पूरा मेडिकल टेस्ट करा लो, पूरा चेक कराओ बॉडी कैसी है, कोई बीमारी तो नहीं है। कई बार पता चलता शादी के बाद कि लड़की को गंभीर बीमारी है, लड़का को गंभीर बीमारी है। शादी के बाद माँ बाप छिपा के रखते हैं, कौन बताएगा कि मेरी बेटी को बीमारी है, मेरे बेटे को बीमारी है। एक मेडिकल पूरा टेस्ट करा लेना चाहिए, ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, एक्सरा सब देख लो ना पूरा एक डॉक्टर से परमिशन ले लो कि भाई साहब सब सही है ना, कोई बीमारी, कैंसर तो नहीं है, किडनी फेल तो नहीं है, इत्यादि ब्लॉकेज तो नहीं है दिल की, नहीं कल लुगाई लाओ और सीधा हॉस्पिटल जाओ। ये नौबत ना है। क्यों मेरी माँ? सही है गलत है? आज जब इतना फ्रैंकली यह सब खुला हुआ है तो एक मेडिकल का हिसाब किताब पूरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? भैया क्या बोलती तू? होना चाहिए। विवाह करने के पहले पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। जान लो, सारी जिंदगी का रिश्ता है। पति पत्नी भगवान कह रहे हैं एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव रखें। बहुत अच्छा रिश्ता चलाना हो तो अच्छे पति के लक्षण बताओ। आप अच्छे पति के 2 लक्षण बताओ। जोर से, हमें सुनाई कम पड़ता है, हैं?
एक बार और क्षमा। हाँ, पराई स्त्री की तरफ नहीं देखना चाहिए, पहला। दूसरा, जो खिलाए पिलाए वो खाना चाहिए। इसके सिवा आपके पास ऑप्शन भी तो नहीं है, जो खवाएगी वही ना खाना पड़ेगा। सही है, सही है। क्यों? एक अच्छे पति के लक्षण क्या है? आपका विवाह हुआ? नहीं? आपका हो गया? अच्छे पति के 2 लक्षण बताओ। हैं? हाँ, पत्नी को खुश रखो। तो कैसी रहेगी खुश, भाग्यवान? चश्मा वाले भैया, अच्छे पति के 2 लक्षण बताओ। पति के 2 लक्षण अच्छे पतियों के। हाँ, चलो अब सुनो। अच्छे पति का पहला लक्षण है कि वो सदा अपनी पत्नी पर विश्वास रखे, विश्वास करे। दूसरा, अच्छा पति वो होता है जो कभी भी किसी के सामने और अकेले में अपनी पत्नी का कभी अपमान ना करे, उसे जलील ना करे। अच्छा पति जो होगा वो कभी अपने पत्नी को अपमानित नहीं करेगा और उसके माता पिता पर कभी उंगलियां नहीं उठाएगा। वरना पति को जरा गुस्सा आता है तो पहले माँ बाप पे टूटता, तेरा तो बाप ही ऐसा है, तेरी तो माँ ही ऐसी है। इससे क्या होता है? लड़की खिन्न हो जाती, दुखी। भाई, माँ बाप तो प्यारे सबको होते हैं। आप हमें जी भर के गाली दे दो, मैं सारी आपकी बर्दाश्त कर लूंगा, पर मेरे माँ बाप को आप कुछ कहेंगे ना, थोड़ा मेरे को कष्ट होगा। ऐसा मर्दों का स्वभाव होता है। क्यों? मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूं तुम सह सकते हो, पर तुम्हारे माँ बाप को मैं कुछ कहूं तो तुम्हें थोड़ा नहीं होगा। ये सबका होना भी चाहिए, ये होना चाहिए, सही बात। ऐसे ही लड़की होती है ना, उसका भी बाप है, पाल पोस के बड़ा किया, इसको पढ़ाया लिखाया। माँ है, प्यारी तो है ना माँ, पिता तो प्यारा। वो तुम एक पल में उसके बाप को गालियां दे देते हो, एक पल में तुम उसकी माँ को गालियां। वो तुम्हारे जाने के बाद रोती है अकेले बैठ के कमरे में कि हम ऐसा पति मिला है जो मेरी माँ का अपमान करता है। कम से कम देखो, मेरे माता पिता हो या तुम्हारे माता पिता हो, माँ बाप तो भगवान ही होते हैं। इन पर कोई उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। मेरा मानना है, देखो मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी के माँ बाप का अपमान नहीं होना चाहिए। ना तो तुम्हारे माँ बाप का अपमान हो, ना मेरे माँ बाप का, ना मेरी पत्नी के माँ बाप का। मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपनी पत्नी के माता पिता को गालियां दूं। अधिकार है? आजकल के 2 कौड़ी के पति बात बात में पत्नियों के पिता को गालियां देते हैं। सास जरा कुछ बहू से शक्कर ज्यादा हो गई चाय में, पत्ती कम हो गई चाय में, नमक ज्यादा हो गया दाल में, तो सास ताने, तेरी माँ ने यही सिखाया था। अरे सासू माँ, थोड़ा मुंह बंद भी रखा करो। इतने ताने मारोगी ना तो ये बहू तुम्हारी हर ताने का समय आने पर बदला लेगी, फिर ना रोना। इसलिए ताने क्यों मारना? अरे बहू तुम्हारी बेटी ही तो है। अब वो यदि नहीं सीख कर आई घर से तो तुम माता हो, ताने क्यों देती हो? हाथ पकड़ के सिखाओ ना, बेटा ऐसे दाल बनती है, ऐसे साग बनती है, ऐसे चाय बनती है, ऐसे काम होता। तुम क्या अपनी बेटी को तुमने नहीं सिखाया? तुमने अपनी बेटी का हाथ पकड़ के सिखाया है? तुमने अपनी बेटी के कपड़े धोए हैं? तुमने अपनी बेटी के कपड़ों में प्रेस किया है?
आज बहू का जरा सा तुम काम कर लोगी तो क्या छोटी हो जाओगी? बहू ही सारा काम करे सास का। सास का शरीर स्वस्थ है तो क्या बेटी की तरह बहू को लाड़ नहीं लड़ाना चाहिए? आ गई नागिन, भर भर के ले जा रही है सब। ये सारा जो आज ननंद भौजाई की लड़ाई है ना, ये केवल सासों के कारण है। यदि तुमने परिवार का सामंजस्य बिठाया होता, अपनी बहू को भी बेटी का सम्मान दिया होता, तुम बहू को, तुम बेटी आती है ना तुम्हारी, तुम फूल के फुक्का हो जाती हो, गुब्बारा, बेटी आई बेटी आई बेटी आई बेटी आई। और बहू को देख के तुम्हारे ढहना गिर जाते हैं, मुंह लटक जाता है। इतना दोगलापन ना बताओ मेरी मां, तुम्हारे इस दोगलेपन से तुम्हारा घर उजड़ जाता है और तुम बनी होशियार बैठी रहती हो। जो व्यवहार बेटी के साथ वही व्यवहार बहू के साथ। अरे बेटी और बहू एक कर दो। ईश्वर को जब मुंह दिखाना पड़ेगा तो ईश्वर ये ना कहे कि तूने अपनी बेटी के साथ अलग व्यवहार किया और अपनी बहू के साथ ना, मेरे माथे पे कपट शब्द ना जुड़ जाए। आपने बेटी और बहू के साथ अलग व्यवहार किया तो ये सास का कपट है या नहीं? बेटी आती है तो साड़ी खरीद के देती हो, तुमने बहू को साड़ी दी थी तो दोनों को देती ना। बेटी ये साड़ी तेरे लिए, ये साड़ी तेरे लिए। बहू से ही बोलो, बेटा रक्षाबंधन आ रही, जा 2 साड़ी खरीद के ले आना। बेटे से बोलो, बेटा लाएगा 2 साड़ी, फिर 1 साड़ी बेटी को देना, 1 साड़ी बहू को देना। जा 2 जोड़ी पायल लेके आ बेटा, तेरी माँ कह रही है 1 जोड़ी पायल बेटी को दो, 1 जोड़ी पायल बहू को दो। वाह, फिर वो घर थोड़ी रहेगा, स्वर्ग हो जाएगा। तुम 1500 के बचत के चक्कर में अपना घर नर्क बना लेती हो और बहुओं की नजरों से तुम सासें गिर जाती हो। बड़ी वो नहीं है जो बड़ी बनी रहे, बड़ा वो है जो परिवार में व्यवहार एक रखे। घर का अपना नियम बनाओ। हमारे घर में कोई भेद ना होगा, बड़ी बहू और छोटी बहू एक रहेगी। जो बड़ी बहू को वो छोटी बहू को। ऐसा नहीं कि बड़ी बहू, बड़ा बेटा ज्यादा कमाता है तो बड़ी बहू को 5000 की साड़ी, छोटा बेटा कम कमाता है तो 200 रुपया की साड़ी। चलो आज उसका समय बुरा है, छोटे बेटे का कम कमाता है, छोटी बहू का ठीक है, लेकिन आप तो माता पिता हो, आप तो भेद ना रखो। भाई भाई में भेद हो चलता है थोड़ा बहुत, जेठानी देवरानी में भेद हो चलता है थोड़ा बहुत, नहीं होना चाहिए वहां भी, पर सास तो भेद ना करे। मेरी माँ 280 माताएं गौरी गोपाल में हैं, क्या अनिरुद्धाचार्य को इन माओं से भेद करना चाहिए कि कुछ माताओं को मैं दूध दे दूं, कुछ माओं को दूध ना दूं, कुछ माओं को मैं खाना बढ़िया दूं, पनीर की साग दूं, कुछ माताओं को नमक रोटी पकड़ा दूं? यदि मैंने ऐसा किया तो मेरे माथे पे कपट लिखा जाएगा कि तुमने कपट किया है। क्यों? ईश्वर को जवाब देना पड़ेगा ना। तुम डरते क्यों नहीं हो भगवान से? लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अनिरुद्धाचार्य जो खाता है, जिस क्वालिटी की दाल, जिस क्वालिटी का चावल, वही क्वालिटी का चावल अन्य क्षेत्र में बट रहा है, जाके देख लेना। भारत में जितना सबसे बढ़िया बेस्ट चावल क्या होता है? बासमती, वो बट रहा है आप सबके लिए। मेरे अंदर कपट होता, मैं कुछ खाऊं आपको कुछ खिलाऊं तो कपट हो जाएगा साहब। ईश्वर जवाब मांगेंगे मेरे से, मैं दे ना पाऊंगा, इसलिए जो खाऊंगा वो आपको खिलाऊंगा। मैं कपट नहीं करता, तुम क्यों करते हो? आप बताइए गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में चावल आप कितने लोगों ने पाया अच्छी क्वालिटी का है कि घटिया क्वालिटी का है? बता दो। मैं कह रहा हूं, देख लो, जाके चेक कर लो अपनी आंखों से। 40 रुपया किलो का भी चावल मिलता है बाजार में, पर आप जो खा रहे हैं सबके लिए यहां 85 से 90 रुपए किलो का चावल है। मैं भी कपट करता नहीं करता, मुझे पता है मेरे कन्हैया को जवाब देना है।
मैं क्यों कपट करूं? नहीं करना कपट। ईमानदारी से जिएंगे, ईमानदारी से मरेंगे। कपटी बन के क्यों जाएं? कपटी तो वो मृग था जो सीता मां के सामने सोने का बन के गया था, मारीच बना सोने का। ये कपट है। तुम हो कुछ और, दिख रहे हो कुछ और, ये कपट है। सास को कपट नहीं करना चाहिए। अपनी बहुओं में समान दृष्टि रखनी चाहिए। क्यों? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि बेटी और बहू में भेद नहीं होना चाहिए। जिस घर में होगा उस घर का नाश हो जाएगा। और घर का सत्यानाश जो कर रही हैं, ये सासों की गलतियों से हो रही है, जो तुम कपट करती हो। ये कपट छोड़ दो, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। बात सही है कि गलत है? कितने लोग मानते हैं कि ये बात सही है तो हम कह रहे हैं? तो आज से कितनी सास बहू को क्या मानेगी? बेटी मानो। तुम क्यों डांटती हो? समझाओ बेटा, ऐसे नहीं करते। और सुनो, समझाओ, नहीं माने तो 10 बार समझाओ, नहीं माने तो 20 बार समझाओ, नहीं माने तो समझाना छोड़ दो। डांटने से क्या होगा? दुर्योधन को समझाया था ना श्री कृष्ण ने, कहां समझा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बड़ों की बात जो ना माने, उसका समय बिगड़ने वाला है। अब जब बिगड़ने वाला समय है तो तुम क्या कर लोगी? वो तो समय बनेगा। शंकर जी ने समझाया था माता सती को, नहीं मानी। क्या परिणाम हुआ? शंकर जी ना समझा पाए मेरी माता। तुम समझा दोगी? समझाओ। अनिरुद्धाचार्य समझा रहा है आपको, समझ लो। मैं समझा ही सकता हूं, इससे ज्यादा मेरा अधिकार नहीं। तुम समझा ही सकती हो। तुम समझा सकते हो अपने भाई को, अपने बच्चे को, अपनी बहू को, माने ना माने, इसीलिए समझाओ बस। डांटो मत। ठीक है। और बहुओं को भी समझना चाहिए कि ये सास नहीं है, तुम्हारी माता है। जैसे तुम्हारी माँ तुम्हें डांट देती थी तो तुम बुरा मान जाती थी क्या? फिर माँ के गले लग जाती थी। सास है, माता है, कुछ कह दिया तो बुरा क्यों मानती हो? मुंह फुला क्यों घूमती हो? पांव पे गिर जाओ, सास के गले लग जाओ, सास के, माँ क्षमा कर दो, अच्छा गलती हो गई। सॉरी बोलना सीख लो। कान पकड़ना, वो कान पकड़ो सब लोग अपने, पकड़ लो मेरी माँ। एक तो तुम लोग ना कान वान पकड़ने में लज्जा आती है, जरा कान पकड़ा रहे हो। कान पकड़ो, बोलो सॉरी। ए छोरा, काहे नहीं पकड़ रहे हो? बोलो सॉरी। भैया आप भी बोलो सॉरी। हर रिश्ते से सॉरी बोला करो। यदि गलती, कई बार सॉरी बोलने से रिश्ते बच रहे हैं तो सॉरी बोल के रिश्ता बचा लेना बहुत समझदारी है। गलती नहीं है फिर भी बोलने में क्या जा रहा है? रिश्ते अनमोल होते हैं मेरी मां। रिश्ते बताओ, रिश्ते की कीमत ज्यादा है कि सॉरी की कीमत ज्यादा है? कौन महंगा है? जोर से। रिश्ता बड़ा है कि सॉरी बड़ा है? सॉरी बोलने से रिश्ता बच रहा है तो सॉरी बोलना चाहिए। कान पकड़ने से रिश्ता बच रहा है तो कान पकड़ना चाहिए। सॉरी बोला करो। क्षमा मांग लेना बुरा नहीं है। मेरा क्या घट जाएगा? मैं आपसे क्षमा मांग लूंगा। गलती अनिरुद्धाचार्य रोज करता है, मैं तो रोज गलती करता हूं सैकड़ों। और जब काम करूंगा तो गलतियां होंगी। गलतियां ना करने वाला वो होता है जो काम करते ही नहीं, तो गलती होगी नहीं। मैं चलूंगा तो गिरूंगा, चलूंगा ही नहीं तो गिरूंगा ही नहीं। तो गलतियां जो जितनी करता है समझ लो वो उतना काम करता है। काम करेगा तो गलतियां होंगी। क्यों? तुम डांटो, सॉरी, अच्छा जी। भावनाओं को समझा करो भाई। डिग्रियां पा लेना, बड़ी डिग्रियों में रहना बड़ी बात नहीं है। रिश्ते चलाना बहुत बड़ी बात है।
क्यों मेरी माँ? बहुत बड़ा एडवोकेट हो जाए बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा जज हो जाए बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए बड़ी बात नहीं है, बहुत लंबे समय रिश्ते को निभाए रखे, चलाए रखे, बनाए रखे बहुत बड़ी बात है। रिश्ते चलाना बहुत बड़ी बात होती है। आजकल एडवोकेट से रिश्ते कहां चल रहे हैं? औरों का तलाक करते करते खुद का तलाक कर लेता है। जज, कितने जज भारत में मिल जाएंगे? सबका तलाक करते करते खुद का नौबत आ गई तलाक की। इसने कानून पढ़ लिया है पर रिश्तों को चलाना नहीं सीखा। बिल गेट्स इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो गया, लेकिन इतना बड़ा बिजनेसमैन, सॉफ्टवेयर कंपनी का इंजीनियर, मालिक बन गया, पर उस आदमी से रिश्ता चलाना नहीं आया। रिश्ता चलाना आता तो पत्नी से 27 साल बाद तलाक लेने की नौबत ना आती। बिल गेट्स। रिश्ता चलाना आसान नहीं है, इसलिए रिश्तों को चलाना सिखाओ। सफल गृहस्थी वो है जो एक पत्नी और एक पति में जीवन गुजार दे। क्यों? जो एक पत्नी और एक पति में जीवन गुजार दे। जब आदमी बूढ़ा हो जाए उन बूढ़ों को प्रणाम करो, उन बूढ़ों को प्रणाम करो जिन्होंने अपनी एक पत्नी के सिवा पराई औरत को कभी ना देखा हो। उन महिलाओं को प्रणाम करो जिन महिलाओं ने एक पति के सिवा पराई मर्द को कभी ना देखा हो, वो किसी भी जात का हो। उन बूढ़ों का सम्मान करो, प्रणाम करो। वाह, आप सफल हैं जिन्होंने एक पत्नी एक पति में गृहस्थी गुजारी। आपकी गृहस्थी को हम प्रणाम करते हैं। सही है? रिश्ता मस्त भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। बुलावा आएगा ना, जाना पड़ेगा। मैं एक रिश्तों पर एक भजन सुनाता हूं। ये भजन ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा है। ये भजन पहले राजस्थानी भाषा में था, फिर इसको हिंदी भाषा में ये दास अनिरुद्ध ने कन्वर्ट किया। राजस्थानी भजन है ये, पर राजस्थानी भाषा सबको समझ में नहीं आती, तो मैंने उसे हिंदी में लिखा। तो हिंदी में जो शब्द हैं वो ये दास अनिरुद्ध ने ही उन शब्दों का संकलन किया है। सुनिएगा, नाचने मत लग जाइएगा इस भजन में, ये सुनने का। ये भजन तब का है जब आदमी की मृत्यु का समय आता है। जब आदमी मरने लगता है ना, तो यमराज जी से कहता है, यमराज जी बस 1 मिनट का समय दे दो, मैं अपनी पत्नी से, बच्चों से एक बात करना चाहता हूँ। और आप 1 मिनट मांगोगी भगवान, हे यमराज 1 मिनट, तो आप उस 1 मिनट में क्या बात करोगी? किससे? बताओ, क्या बात करोगी आप आखिरी 1 मिनट में अपनी पत्नी से क्या कहना चाहोगे? आप आखिरी 1 मिनट में अपने बच्चों से क्या कहना चाहोगे? मैया, आप आखिरी 1 मिनट में अपने पति से क्या कहना चाहोगे? आप कोई डिसाइड नहीं हुआ ना अभी तक? मान लो एक दिन वो आएगा जब वो हमारे जीवन का आखिरी दिन होगा, और एक वो घंटा भी आएगा जब वो आखिरी घंटा होगा, एक वो मिनट भी आएगा जो हमारे जीवन का आखिरी मिनट होगा, और एक वो सेकंड भी आएगा जो हमारे जीवन का अंतिम आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, रास क्या है? क्या हुआ था रास में? रास रचाना सही है कि गलत है, ये पूछ रहे हैं आपसे। हाँ? सही है? तुम रचाते हो रास?
रास रचाना सही है? हैं? रास रचाना सही है भैया? ये रास का मतलब बताओ आप। रास का अर्थ लोगों ने गलत किया। रास का मतलब लोग गलत समझते हैं। एक सेंटेंस आप बार बार सुनते हैं, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब बताओ, रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया गया मूवियों फिल्म जगत के लोगों ने, बॉलीवुड ने। रास लीला को किससे जोड़ दिया? कैरेक्टर ढीला से। क्या श्री कृष्ण ने जो रास रचाया था, क्या उसमें कोई कैरेक्टर ढीला की लीला थी क्या? क्या हमारे भगवान का कैरेक्टर ढीला है? तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? ये तो इसी ओर इशारा कर रहा है, रास लीला कैरेक्टर ढीला। मतलब रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ा जा रहा है। इनडायरेक्ट तुम्हारे भगवान को गाली दी जा रही है, हाँ या ना? बॉलीवुड बहुत चतुर है, इतने तरीके से वो गेम खेल रहा है कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। रास किनके साथ रचाया गया? बोलो। उस रास में शंकर जी भी आए। क्या बनकर आए? गोपी। गोपी का मतलब स्त्रियां नहीं, गोपी एक भाव है। जैसे हिंदू किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, हिंदू एक विचारधारा का नाम है। हिंदू विचारधारा मतलब जो गंगा को माता माने, गाय को माता माने, पेड़ पौधा वनस्पति का सम्मान करे, उस विचारधारा का नाम हिंदू है, जिसके अंदर दया है। उसी प्रकार शंकर जी गोपी बनकर आए। तो शंकर जी कौन है? कामदेव को जला दिया। जो शिव कामदेव को जला रहे हैं, वो रास लीला में क्या करने जा रहे हैं? क्या शंकर जी का कैरेक्टर ढीला है क्या? फिर शंकर जी तो कामदेव को भस्म करते हैं। वो शंकर जी कह रहे हैं, श्याम सुंदर अपने इस रास में हमें जगह दे दो। मतलब ये जो रास था, ये भक्त का भगवान से मिलन था। गोपियां कौन है? भक्त। शंकर जी गए ना गोपी बनकर, नारद जी गए ना गोपी बनकर, वहां जो जाएगा गोपी भाव में जाएगा। गोपी एक भाव है, एक विचार का नाम गोपी है, एक थिंकिंग का नाम गोपी है, विचारधारा है। कैसी विचारधारा? गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिनके अंदर कोई इच्छा ना रह गई हो, आपके भीतर सारी इच्छाएं खत्म हो जाएं, एक इच्छा रह जाए, प्रभु आपको, आपका दर्शन चाहती हूं। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपको चाहता हूं। एक भगवान के सिवा दूसरी कोई चाह ना होना, इसी भावना का नाम गोपी भाव है। एक कृष्ण, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बात समझ में आई? क्या गोपियां कृष्ण से प्यार करती थी तो कोई विषय वासना लेके करती थी क्या? अच्छा एक बात बताओ, कृष्ण भगवान है या नहीं? उत्तर दो, उत्तर दो। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस है, बिल्कुल छोटी बात आपको समझा रहा हूं, समझ आएगी, सारा जीवन काम कर जाएगी। तुम्हारे अंदर वासना है, माना उदाहरण एग्जाम्पल, तुम्हारे अंदर काम वासना है, और तुम्हारे अंदर जब काम वासना तीव्र आती है और तभी तुम्हारी माता सामने आ जाए, माँ, तो क्या उस काम वासना को आप बढ़ाओगे कि मां को देखते ही खत्म अपने आप हो जाएगी? बोलो। तुम काम वासना में डूबे हो और तभी तुम्हारी मां के सामने खड़ी हो जाए, तो काम वासना रहेगी कि समाप्त हो जाएगी? उत्तर दो जोर से। हो जाएगी? बोलो हाँ। सोचो,
कि जब मां के आते काम वासना नष्ट हो गई तो क्या भगवान के आते काम वासना रह जाएगी? तो गोपियां जिस कृष्ण के सामने खड़ी हैं वो तो भगवान हैं। तो क्या भगवान के मंदिर आप जाते हो तो क्या मंदिर में जाके आपके अंदर कोई वासना सताती है क्या? वहां तो वासना खत्म होती है। बोलो, मंदिर में वासना बढ़ती है कि खत्म होती है? उत्तर क्या कह, सही बोलो, बिल्कुल जो होता है वो बताओ। होती है ना? हाँ, जिनके मंदिर में काम वासना कंट्रोल हो जाती है, जिनके मंदिर में काम प्रभाव नहीं डाल पाता, उन कृष्ण के सामने भला काम कैसे प्रभाव डाल सकता था? ये तो कॉमन सेंस था ना मेरी मां, तुम समझ लेती इतनी सी बात कि कृष्ण तो योगियों के योगी हैं। ये विषय वासना हमें परेशान कर सकती है, ये विषय वासना आपको परेशान कर सकती है। भगवान तो बाप है काम के, कामदेव तो भगवान से पैदा होता है, वो परेशान करेगा भगवान को? इतनी ताकत? प्रद्युम्न जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र। कौन है वो? कामदेव के अवतार हैं, काम के बाप भगवान हैं। तुम समझते ही नहीं हो। भगवान को थोड़ा समझो और अपने नजरिए से भगवान को ना देखो। तुम्हारी दृष्टि में काम है तो तुम भगवान को भी काम भाव से देखते हो। तुम्हारी दृष्टि में क्रोध है, तुम भी क्रोध भाव से देखते हो। भगवान भगवान सबसे परे, भगवान सबसे, बोलो मेरी मां, भगवान सबसे क्या है? बोलो, परे। जरूरत ही नहीं है उन्हें चीजों की। काम वासना हमें और आपको तो सताएगी, भगवान का बाल बांका कर जाएगी। फिर तो तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला। ये सेंटेंस सही है? ये तो भगवान पर सवाल खड़ा हुआ ना। काहे तुम सवाल खड़े करते हो रे? क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं गहराई में उतरते तुम? क्यों नहीं भगवान के पक्षधर बनते? तुम समझते कितना हो भगवान को? थोड़ा पढ़ा करो, भगवान को समझा करो। अपनी तरह भगवान को ना मानो। हम इंसान हैं, वो भगवान है। हम बिंदु हैं, वो सिंधु हैं। हम योनिजा है, वो अयोनिजा है। हम जन्मा है, वो अजन्मा है। कहां राजा भोज, कहां गंगू? तुम गंगू तेली ठहरे और राजा भोज की बराबरी करने चले। हमारा कन्हैया तो राजा भोज और हम तो ठहरे गंगू तेली। चल तो बताओ, रास का क्या मतलब है? चश्मा वाले भैया, रास का मतलब क्या हुआ था? रास में जन्म जन्म के जो भक्त हैं वो प्रभु से मिलने की कामना लेकर बैठे थे। उन भक्तों को भगवान टाइम देते हैं। जैसे अनिरुद्धाचार्य अभी यहाँ बैठा है, यदास अनिरुद्ध, आप हमसे कहो कि महाराज जी हमें आपसे मिलना, तो मैं आपको मिलने का टाइम दूंगा, अलग के अभी अंदर बैठूंगा, आप लोग मिल लेना। तो कथा सुनाने का टाइम अलग है, मिलने जुलने का टाइम। उसी तरह सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में जो भक्त इकट्ठे होते हैं, जो भगवान को पति रूप में चाहते हैं, उन सबको द्वापर में भगवान सबके संग रास रचाकर, मतलब सबको मिलते हैं और सबके मन की कामनाएं पूरी करते हैं। वो भक्त और भगवान का एक मिलन था। कैसा मिलन? जैसे एक माँ बेटे का मिलन है। अभी हमारे देश में G20 हुआ, हाँ या ना? सारे देश के नेताएं मिले, चाय पानी खाना पीना मिलना जुलना सब हुआ। उसी तरह भक्त और भगवान मिले
तो इस मिलन का नाम रखा G20, उस मिलन का नाम रखा गया रास। वो एक प्रोग्राम का नाम था रास। रास में कोई अश्लील काम थोड़ी था कि अब कोई आजकल तुम रास का मतलब तो वही नाच गाना समझते हो। अरे अपनी तरह ना समझो, भगवान को भगवान रहने दो, ठीक है ना। भगवान ने गोपियों के संग रास रचाई, मतलब गोपियां भक्त हैं और भगवान से मिलन है। मीराबाई ने कृष्ण को पति रूप में चाहा, भगवान पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं, क्या बुराई है? बताओ बुराई क्या है? गोपियां पति रूप में चाहती हैं कृष्ण को, भगवान ने पत्नी रूप में स्वीकार किया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। शिशुपाल गालियां देता था तो प्रभु दुश्मन के रूप में प्राप्त भाई उसे। दुर्योधन शत्रु मानता था तो शत्रु के रूप में दिखे, अर्जुन मित्र मानता था मित्र के रूप में दिखे। गोपियां पति मानती थी, पति रूप में मिले। मीराबाई ने पति माना कृष्ण को तो कृष्ण पति बन गए, क्या बुराई है इसमें? तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है कि भगवान ने रास रचा है? वो भगवान है, ये रास तो उनकी नित्य लीला है। रास के बारे में पहले जानो। भगवान दिव्य रास रचाते हैं गोपियों के संग, तभी अंतर्धान हो गए। गोपियों को लगा हम बड़ी सुंदर हैं, हम बड़ी सुंदर हैं। भगवान अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां गीत गाई, प्रभु कहां चले गए? रो के पुकारा, गोपियों ने गाया। गोप्या ऊचू जयति तेधिकं हो जन्मना ब्रजः श्रयते इंदिरा शाश्वदात्रे जयति दृश्यता अधिकम जयति जन्मना ब्रजः। जब से भगवान का जन्म ब्रज मंडल में हुआ ना, जय जयकार हो गई। भगवान गोपियों के संग, अब गोपियां रोकर पुकारी, भगवान राधा रानी को लेकर गए, मर जाएंगी तड़प कर। भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए और महारास रचाकर उनकी इच्छा पूरी हुई। सुदर्शन शंखचूड़ भगवान का नित्य ये रासलीला आज भी चल रही है। सुदर्शन शंखचूड़ पर कृपा हुई, अरिष्टासुर पर कृपा। भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारा। गोपियों ने भगवान को लेने अक्रूर जी आए, मथुरा चले। भगवान गोपियों ने रोका, कहा कल आ जाऊंगा, 2 दिन बाद आऊंगा। चले गए। मथुरा में धोबी पर कृपा, दर्जी सुदामा नाम के माली पर कृपा। कंस के कोवलियापीड़ नाम के हाथियों को मारा और भगवान ने यज्ञ विध्वंस किया, अर्थात धनुष भंग किया। और कंस की सभा में चढ़कर भगवान ने मथुरा से जाकर 10.5 वर्ष की आयु में कंस को मारा। कंस के पिता को मथुरा का राजा बनाया। कंस के अत्याचार से मथुरा को छुड़ाया। इसके बाद नंद बाबा को पता लगा कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं, वसुदेव देवकी को जेल से मुक्त कराया। बेटा तो वही अच्छा है जो अपने माँ बाप का बंधन दूर कर दे। नंद देवकी वसुदेव बंधन में थे ना, तो भगवान ने मुक्त किया। जो बेटा अपने माँ बाप का दुख दूर कर दे, वही बेटा बेटा है। भगवान ने कंस के पिता को राजा, नंद बाबा वापस वृंदावन आए, यशोदा माँ से मिले, पढ़ने उज्जैन गए। 64 दिन में 64 कलाएं सीखे। सुदामा से मित्रता हुई, पढ़कर भगवान आए। उद्धव जी को वृंदावन भेजते हैं गोपियों का संदेशा लेने देने। भगवान का मैसेज दिया उद्धव जी ने, वापस आए। उद्धव चरित्र कल हम आपको विस्तार से कहेंगे। भगवान का विवाह अब कुब्जा और अक्रूर जी के घर भगवान गए, जरासंध से युद्ध किया।
17 बार पराजित किया, 18वीं बार मैदान छोड़ के भागे, प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े, जरा काली यवन को मुचकुंद ने मारा, भगवान ने द्वारिका का निर्माण कराया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिका के राजा भगवान बने। बलराम जी का विवाह माता रेवती से हुआ। कुंडनपुर की राजकुमारी माता